हेलो दोस्तों, क्या हाल। कल का क्या मैच हुआ है यार, ज़बरदस्त। लेकिन कल के मैच के बाद मेरे को सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई है ना, वो सिराज के लिए हुई है, मियाँ भाई के लिए। यार वो बंदे को ना उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती है जितनी वो डिज़र्व करता है, और वो अब उसे मिलनी शुरू हुई है। मतलब वो बंदे ने पिछले 4-5 सालों से जी जान, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब सौंप दिया इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन उस बंदे की कभी एप्रिसिएशन नहीं हुई। एक सेकंड में ना एसी बंद कर दूं, थोड़ा सा ठंड लग रहा है। जी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई है वो सिराज के लिए हुई है। सिराज ने वो कमाया जो वो बहुत टाइम से डिज़र्व करता था, एटलीस्ट पिछले 2-3 साल से वो डिज़र्व करता ही था। स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट। वाइट बॉल में भी वो अच्छा कर रहा है, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा डिप आया था। बट हम सबको विराट कोहली का थैंक्स बोलना चाहिए। भाई विराट कोहली की जितनी ट्रोलिंग करनी है उसकी फॉर्म को लेके, पिछले 5 साल की फॉर्म को लेके, आईसीसी नहीं जीता, ये वो फलाने वहाँ का, कर लो भाई ट्रोलिंग। लेकिन उसने आपको ना फास्ट बॉलिंग का एक सेट बना के दिया था जो हम अभी तक तलाश कर रहे हैं, और उसमें से एक हीरा था सिराज, जो आज भी चमक रहा है। बुमराह, सिराज, शमी, ईशान शर्मा, इनफैक्ट उमेश यादव, तो ये उनने पेस बैटरी तैयार करी थी विराट कोहली ने। और विराट कोहली ने सिराज का कब साथ नहीं दिया, कहाँ साथ नहीं दिया। उसने वहाँ उस पर विश्वास करा जो शायद जहाँ पे कोई और उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, चाहे वो आरसीबी की बात हो, चाहे वो इंडियन क्रिकेट की बात हो। और मेरे को कल बहुत अच्छा लगा, विराट ने पोस्ट डाला और उसने अलग से सिराज को और प्रसिद्ध को टैग किया। आई एम नॉट श्योर कि प्रसिद्ध का रिप्लाई आया नहीं आया, लेकिन विराट को सिराज का रिप्लाई आया, थैंक यू भैया फॉर बिलीविंग इन मी। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक विराट कि आपने सिराज में बिलीव करा और सिराज ने वो परफॉर्मेंस इंडिया को दी है। यार आप जीवन में कुछ भी करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप पढ़ाई करो, आपने बड़े बुजुर्गों से एक बात ज़रूर सुनी होगी कि आप फल की चिंता मत करो, आप मेहनत करो, आप अपने एफर्ट्स 110% दो, रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। और वही सिराज के साथ हुआ है। सिराज ने जब वो बीजीटी फर्स्ट टाइम जब गया था तो बेचारा मैच नहीं खेल पाया था, उससे पहले उसके फादर एक्सपायर हो गए थे और वो वापसी नहीं जा पाया था क्योंकि क्वारंटाइन में था। लेकिन वो बंदे ने जो मेहनत करी है उस वजह से वो आज मोहम्मद सिराज मियाँ भाई है। और कल जो है मियाँ मैजिक ही चला था, मियाँ मैजिक की वजह से ही हम मैच जीते हैं, और मियाँ मैजिक की वजह से ही शायद गौतम गंभीर का कोचिंग करियर बचा है। वरना मैं 70-80% श्योर हूँ, 100% तो बीसीसीआई के केस में नहीं हो सकते, लेकिन 70-80% श्योर हूँ कि शायद अगर हम कल का मैच हारते तो गौतम गंभीर की कोचिंग पे गाज गिर सकती थी। बट गौतम गंभीर को ये समझना होगा कि इस टीम में बहुत दम है, उसे थोड़ी सी बॉलिंग बनानी है। अर्शदीप को एटलीस्ट सेना कंट्रीज़ में बाहर नहीं बिठाना है। प्रसिद्ध को अभी अपनी बॉलिंग पे बहुत काम करना है, और प्रसिद्ध के लिए लेके आप एडमिट नहीं हो सकते हो कि नहीं भाई मेरे को प्रसिद्ध ही खिलाना, और नहीं भाई मेरे को कुलदीप नहीं खिलाना। सॉरी, थोड़ा सा थ्रोट खराब है। अब मेरे को ये बताइए, कुलदीप यादव को ये इंडिया में खिलाएंगे? कुलदीप यादव को ये इंडिया में भी नहीं खिलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अक्षर खेलेंगे, वहाँ पे जडेजा खेलेंगे, वहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। तो यार कुलदीप यादव को आप खिलाओगे कब? क्योंकि गंभीर की कोचिंग से मैं इतना समझ गया हूँ कि उसे बैटिंग डेप्थ चाहिए 8 नंबर से 9 नंबर तक। पर अगर आप बैटिंग डेप्थ लेके खेलोगे ना तो आप
60-70% सीरीज ड्रॉ, मैचेस ड्रॉ ही करवा पाओ। इंडिया में शायद आप जीत जाओ, अक्षर ले देगा आपको एक इनिंग में 5, एक इनिंग में जडेजा ले देगा 6, एक मैच में वॉशिंगटन सुंदर लेके दे देगा आपको 8। लेकिन जब आप बाहर जाओगे तब तक आप 3 बॉलर के साथ नहीं खेल सकते हो दोस्त। आपको 3 क्वालिटी बॉलर चाहिए और एक ऐसा बॉलर चाहिए जो डिसेंट। और 3 क्वालिटी बॉलर हमारे पास, भाई अर्शदीप अभी चेक नहीं हुआ है लेकिन अर्शदीप में क्वालिटी दिखती है। तो बुमराह हो गए जब तक भी वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उनका भी लंबा टाइम नहीं लगता। सिराज हो गए आपके, अर्शदीप हो गए, बल्कि मैं ऐसे बोलूँगा सिराज हो गए, बुमराह हो गए, अर्शदीप हो गए। क्योंकि सिराज आज आपके लिए टॉप का फास्ट बॉलर है, बिकॉज बुमराह परफॉर्म कर रहा है। अब बुमराह जब तक खेलेगा परफॉर्म करेगा, लेकिन बुमराह को उसकी बॉडी के चक्कर में वर्कलोड मैनेजमेंट पे बार बार रेस्ट लेना पड़ता है। और मैं यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं करूँगा कि वो 5 मैच खेल गया, कि वो 2 खेल गया, कि वो, तो भैया सबकी बॉडी अलग है और उसकी बॉडी का वो ज़्यादा बेटर जानता होगा। ऐसा कोई प्लेयर नहीं हो सकता जो इंडिया खेलते हुए इंडिया के मैच से रेस्ट लेना चाहे। तो मैं उस चीज़ में तो नहीं जा रहा, लेकिन सिराज के लिए मैं सल्यूट करूँगा। उस बंदे ने 1113 बॉल डाली है, 5 मैच खेला है। सिर्फ इंडियंस नहीं, इंग्लैंड टीम भी उसकी सराहना कर रही है, क्योंकि उनके बॉलर्स भी इंजर्ड होते रहे, बाहर होते रहे, अंदर होते रहे, बाहर होते रहे, अंदर होते रहे। लेकिन सिराज जो है पहले मैच से लेके लास्ट मैच तक जो 5-5 दिन चले हैं कंटिन्यूसली खेला है, प्लस 135-136 वाली स्पीड से ही बॉलिंग डाली है उसने। उसकी स्पीड भी कम नहीं हुई। तो वो बंदा अपनी बॉडी झोंक रहा है, अपनी जान झोंक रहा है। मेरी सिर्फ इंडियन फैन से रिक्वेस्ट है कि अगर उसका 1-2 मैच ऑफ जाते हैं तो उसे आप ट्रोल ना करिए, वो आपका हीरा है, वो आपको परफॉर्म करके देगा, क्योंकि उस बंदे के अंदर मेहनत करने की लगन है, कुछ करने की लगन है। वो बंदा, मतलब उसके लिए जितनी तारीफ करी जाए कम है। और मैं यहाँ पे फिर बोलना चाहूँगा कि विराट कोहली ने हमें पेस बैटरी दी थी, उसके बाद से पेस बैटरी जो है ऑफ हो गई। कभी हम इस पे जा रहे हैं, कभी उस पे जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने 1 साल पहले ही अर्शदीप को ट्राई कर लिया होता तो शायद आज हमारे पास 3 क्वालिटी पेसर होते। प्रसिद्ध के पास नहीं जाना पड़ता, आकाशदीप के पास नहीं जाना पड़ता, मतलब वो चौथे ऑप्शंस होते आपके पास 3 पेसर होते, बुमराह, सिराज और अर्शदीप, जिनसे आप शुरू करते। चौथा पेसर आपके आकाशदीप हो सकते हैं, 5वां पेसर आपके प्रसिद्ध हो सकते हैं। और भाई और भी बॉलर्स होंगे। आप आईपीएल से मत उठाओ कि उसने आईपीएल में 22 विकेट ले लिए या 24 विकेट ले लिए या 30 विकेट ले लिए। आप डोमेस्टिक और आईपीएल दोनों की परफॉर्मेंस देखो। मैं तो ये भी नहीं बोलूँगा सिर्फ डोमेस्टिक से जज करो, आप दोनों ही जगह से जज करो, डोमेस्टिक से भी और आईपीएल से। तब आप जो है क्या कहते हैं टीम में लो उसे। यार प्रसिद्ध को 7 की इकोनॉमी, 5 की इकोनॉमी, 6 की इकोनॉमी से लगातार पिटा, चाहे उन्हें 4-4 विकेट ले लिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा ना। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू थैंक विराट कोहली फॉर गिविंग अस मोहम्मद सिराज, मियाँ भाई के लिए।